जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत् प्रदायकं। तारीख 13/9/1967, સમય સાંજના 7। શ્રી ગુરુદેવ પોતાના ઓરડામાં પાઠ પર બિરાજ્યા છે। ડીસી મિસ્ટર સિંઘ એમની પાર્ટી સાથે આવ્યા અને શ્રી ગુરુદેવને પ્રણામ કરીને સાનિધ્યમાં બેસી ગયા। डीसी अहोभाव थी बोलिया, बाबा आपके आशीर्वाद से यहाँ पर इतनी अच्छी फसल हुई है कि क्या कहें। खेती और खेत सभी धान से भर गए हैं, अनाज खूब होगा। पिछले 50 साल में ऐसी फसल नहीं आई। श्री गुरुदेवे हंसता हंसता कहो, आप सबने जो सद्भावना की उसका कुछ फल तो मिलेगा। थोड़ी बार पछी बोलिया, कर्तव्य को अब लोग कर्तव्य समझते ही नहीं है। मानव कर्तव्य ही धर्म है। हम अपने कर्तव्य से विचलित हो चुके हैं। हमारा ध्येय अब आधि भौतिक मात्र रह गया है। ऐसा जीवन बनाने का कारण पूछते हैं तो बताते हैं कि हमें समाज के साथ चलना है। स्वाभाविक जीवन में हमने नकल और आडंबर पैदा कर दिया है। इससे जरूरियातें बढ़ गई है। हमारी भोजन की दृष्टि भी कैसी है। हम खाने के लिए जिंदा रहते हैं, जिंदा रहने को नहीं खाते। जिंदा रहने को भोजन करें तो उसमें तात्विकता आवे। कपड़े भी कैसे पहने जाते हैं, पाश्चात्य असर के कारण ऐसा हुआ है। उनका रीति रिवाज अपनाने गए तो अपना था सो भी छूट गया। मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब पुलिस को मासिक पगार 4 रुपए मिलता था। कम से कम 1 मन पीतल उसके घर में से निकलेगा, 2 भैंसे भी रहेगी। जी चाहे जैसा घर बनाते थे और जी चाहे जहां गाय भैंस चराते थे। पैसा तब महंगा था। अभी हम समझते हैं कि हमारा विकास हुआ, हम आगे बढ़े, परंतु नहीं, ये विकास नहीं विकास है। हम आगे नहीं बढ़े, पीछे जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन अशांति बढ़ती ही जाती है। ऋषि बोले, जब तक दैवी पुरुष उत्पन्न न होगा तब तक बाबा शायद कुछ भी होने वाला नहीं है। श्री गुरुदेव ने कहा, ये तो पक्की बात है। डर सिर्फ इतना ही है कि देश पराधीन न हो जाए। कोई अव्यक्त प्रेरणा ही अब तो देश को बचाने में समर्थ है और किसी के हाथ की बात नहीं रही। काम करने वाले सच्चे आदमियों की कोई कीमत नहीं रही। झूठ का ही बोलबाला है, क्योंकि बोलते बहुत है ना। त्याग बिना किसी ने कुछ प्राप्त नहीं किया। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि वे सबको सद्बुद्धि दे। हम अपने को बुद्धिमान समझते हैं, पर हम कहाँ खड़े हैं उसका हमें कोई विचार ही नहीं। बच्चे सब अविवेकी हो गए हैं, सब शासनहीन हो गए हैं। आज विधवित पोशाक पहनो भले, परंतु इससे वासना की तृप्ति नहीं, वृद्धि ही होगी। भोगों का कोई अंत नहीं। इसमें विचारहीन नहीं, परंतु विचार युक्त रहना। इसमें कुछ भाग सिनेमा ने लिया है। चोरी करना, कैसे उठना आदि सब सिनेमा से सीखो। सिनेमा का मैंने कभी समर्थन नहीं किया, अपितु सर्वथा विरोध ही किया है। मेरी पक्की धारणा है कि सिनेमा वर्तमान युग का अभिशाप है। सिनेमा ने अनेक संस्कारी परिवारों की कुमारिकाओं को भ्रष्ट पथगामी बना दिया है। कितना ही धार्मिक चित्र क्यों न हो, श्रृंगार रस उसमें मुख्य होता है।
जो इंद्रियों को उत्तेजित करके पतन के मार्ग में ले जाता है। सिनेमा व्यवसायियों को समाज के नैतिक पतन की किंचित भी परवाह नहीं होती। द्रव्योपार्जन ही उनका मुख्य लक्ष्य होता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मनोरंजन ना हो, परंतु हमारा जीवन भी तो सिनेमा ही है ना। संसार में से ही घटना लेकर कथाकार उसे रंग रूप देकर कहानी में परिणत करता है। सिनेमा में आकर्षण है, जीवन में वास्तविकता। सिनेमा में नकल है, जीवन में सत्य है। सिनेमा देखते वक्त हम दर्शक बन जाते हैं और हमारे जीवन में हम खुद पात्र बन जाते हैं। बस इतना ही अंतर है। छगन बापा को शांति सम्मेलन में अमेरिका बुलाए गए। उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं क्या बोलूं। मैंने कहा, जिनके विनाशधारा के विचार है उन लोगों को समुद्र में डुबो दिए जाए तो अभी शांति हो जाए। एक भक्त ने कहा, बाबा इतना तो हम भोग चुके हैं और अब भी खड्डे में ही गिरते जा रहे हैं। इससे रुकने का और बचने का क्या उपाय? गुरुदेव ने कहा, विचारों के परमाणु अवश्य बनते हैं और परमाणुओं का फिर समूह होता है। आजकल लोग बुरे विचार ही करते हैं। जिनके पास अनाज है वे सोचते हैं दुष्काल पड़े तो अच्छा हो, अनाज से हम खूब रुपए बना सके। हम अपने स्वार्थ को ही सोचते हैं, इसका फिर देश पर असर पड़ता है। विचार उत्तम रखो, धीरे धीरे भगवान की दया से सब सुधर जाएगा। विचारों की शक्ति बहुत प्रबल है, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ पर दुष्काल अब देरी से आएगा। दुष्काल पड़ा दुष्काल को मिटाने के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। एक दर्शनार्थी ने कहा, महाराज श्री के कहने से ऐसा प्रतीत होता है कि राजकारण की दुर्दशा होने वाली है और देश का पतन होने वाला है। गुरुदेव बोले, यह जो आप कह रहे हैं सो तो प्रत्यक्ष ही दिखता है। राजकारण में बहुत परिवर्तन आने वाला है। हम पराधीन न हो जाए बस, वरना हमने जो सोच रखा है सब व्यर्थ हो जाएगा और 40 करोड़ के लिए कितनी भयंकर परिस्थिति हो जाएगी इसका कोई नाप नहीं। 20 वर्ष का हमारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा, केवल 10-20 लाख लोगों की वजह से। डीसी बोले, बाबा इन लोगों के कारण 40 करोड़ लोगों को सहना पड़े, यह उनके कौन से दुष्कर्म का उदय समझे। तब श्री गुरुदेव ने जवाब दिया, यह दुष्कर्म नहीं परंतु इच्छाओं का भोग है। गेहूं में पड़े हुए कीड़े को पीस डालने की किसी की भी इच्छा नहीं होती है, फिर भी जब गेहूं पिसता है तब उसके संग से वह भी पिस जाता है। संग का परिणाम और पर इच्छाओं के भोग से ऐसा होता है। एक पापी के घर में आग लगने से बगल में रहा धर्मात्मा का घर भी हमने जलते हुए देखा है। समष्टि का जब नाश होता है तब अच्छे और बुरे विचार वाले सभी उसका भोग बन जाते हैं। यदि पराधीनता आई तो नाश ही है, फिर देश उठ नहीं सकेगा। भारत जितना शौर्यवान, दानी और सुखी था, उतना ही आज कायर, दरिद्री और भिखारी और दुखी बन गया है। एक दर्शनार्थी ने प्रश्न पूछा, देश के उत्थान के लिए क्या करना चाहिए महाराज? गुरुदेव बोले, सबसे पहले रोटी, वस्त्र, जल, शिक्षा, आवास और अस्पतालों की व्यवस्था की जाए। उसके बाद में अनधिकारी लोगों को पद पर से हटाया जाए। एक भक्त ने पूछा, उन लोगों को हटावे कौन? गुरुदेव ने कहा, इसके लिए जागृति होना चाहिए। अच्छे आदमी आगे आना नहीं चाहते। व्यापारी लोगों को उपरति आ गई है। राष्ट्र,
व्यापार करके नुकसानी में उतरता जा रहा है। भगवान ही बचावे, और कुछ होने वाला नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि अंतिम श्वास हमारी देश के लिए निकले, बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। प्राणी मात्र को किस तरह सुख मिले, यही हमारा ध्येय है। बिना कारण तरुण पुरुषों के ऊपर हम राष्ट्र का बोझ नहीं डालते हैं। हमारे पैर डगमगा रहे हैं, पर कुर्सी हमसे नहीं छूटती। 56 या 58 वर्ष के बाद काम करने की शक्ति नहीं रहती, ऐसा सामान्य नियम बनाया गया है। यह नियम नेताओं को क्यों लागू नहीं होता? जितने भी ऐसे नेता हैं, सब युवाओं को ढूंढकर कुर्सी और जवाबदारी सौंपते जाए, फिर देखो कि देश उठता है कि नहीं। किसी भी जमात का अनुकरण या किसी सिद्धांत की पुष्टि यानी सांप्रदायिकता नहीं चाहिए। प्रांतवादिता को छोड़कर योग्यता के अनुसार सबको काम दो। दुनिया में 1.5 अक्ल है। आधी में मनुष्य दुनिया को समझता है और 1 में खुद को। हमारे देश में अनाज पहले बिकता नहीं था, अब तो फूल फल वो भी सब बिकने लगे हैं। जब तक युवा लोगों को राज्य नहीं दिया जाएगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। एक भक्त बोले, अब तो कोई दैवी शक्ति की ही जरूरत है बाबा। गुरुदेव ने कहा, जिन प्रभु किया शेर ते दूना, उनके भवन और क्या सुना। जिन प्रभु किया शेर ते दूना, उनके भवन और क्या सुना। मतलब जे ભગવાને શેરને માથે સવા શેર બનાવ્યા છે, એના ભવનમાં શી ખામી હોય? कोई न कोई योग्य पुरुष जरूर निकले आवशे। यहाँ पर मध्यम वर्गीय पुरुष के लिए सस्ता अनाज वितरण केंद्र खोलने की व्यवस्था की गई है। बिहार में पैसे वालों के घर में भी चावल नहीं है। अब तुम सबको दो चावल। સહુએ પ્રણામ કરીને વિદાય લીધી। श्री गुरुदेव बोलिया, कोठार और चक्की घर में जो माताएं काम कर रही है, वे आज 6 महीने से अपने यहाँ खा रही है। उनको वस्त्र भी मिल चुके हैं। अब दूसरों का भी विचार करना चाहिए ना। ऊंट की गर्दन लंबी हो तो काटने के लिए नहीं होती। બહાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, એ જોઈને ગુરુદેવે કહ્યું, ये वर्षा नहीं परंतु धान बरस रहा है। मकाई अभूतपूर्व होगी। इस बार चावल भी बहुत आएंगे। बिहार में पाक तो खूब होगा, परंतु इसकी व्यवस्था होना चाहिए। राजसी तमाशा बंद करना चाहिए। जय श्री राम। तारीख 14/9/1967। આજે ગઢવાની ધર્મશાળામાં સસ્તા અનાજ વિતરણ કેન્દ્ર ચાલુ કરવાનું હોવાથી શ્રી ગુરુદેવ વહેલી સવારે આશરે 6:30 વાગ્યે સ્વયંસેવકો સાથે જીપમાં ગઢવા પધાર્યા। સૌ સ્વયંસેવકોએ ઉત્સાહપૂર્વક સેવા કરી। ગુરુદેવ સાંજ સુધી ગઢવામાં જ રોકાયા, વ્યવસ્થા કરવા માટે રહ્યા। બપોરનું ભોજન પણ ત્યાં જ લીધું। આજે કુલ 123 ગુણી ચોખા વેચાયા। ભાવ 1 કિલોનો 1 રૂપિયો રાખેલો। માપ માટે માપના ડબ્બા રાખવામાં આવેલા। ગઢવામાં આજે બજારનો દિવસ હતો, એટલે આસપાસના ગામડામાંથી પણ લોકો ઉમટ્યા હતા। સૌએ ચોખા ખરીદ્યા અને પ્રસન્નતાપૂર્વક ઘર તરફ વળી ગયા। રાત્રે અનાજ અને પૈસાનો મેળ મેળવ્યો। રેલા અને ડાલ્ટનગંજમાં પણ સસ્તા ભાવે ચોખા આપવાની યોજના ઘડાઈ, જેથી મધ્યમ વર્ગના લોકોને લાભ મળી શકે। ગઢવા, રેલા અને ડાલ્ટનગંજમાં અઠવાડિયામાં વારાફરતી 2 દિવસ જવાનું નક્કી થયું। આ સસ્તા અનાજ વિતરણ કેન્દ્ર માટે થોડું કહેવાની ઈચ્છા છે। શ્રી ગુરુદેવની નકામી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાની અનોખી રીત હતી। શ્રી અરવિંદભાઈએ રંકામાં રામનવમી પર 10,000 સાડી ને 10,000 ધોતિયા મોકલાવેલા।
10-10 કે 20 સાડીઓ કે ધોતીની વચ્ચે એક મોટું પૂઠું મૂકવામાં આવેલું ને એ સાડી યા ધોતીના ચોટા પર પાતળો રંગીન દોરો વીંટવામાં આવેલો. એ પૂંઠા બધા જ શ્રી ગુરુદેવે સાચવીને એક તરફ મુકાવી દીધા. મે મહિનામાં વોર્ડમાં મરીજોને અત્યંત ગરમી લાગતી હતી. એ જોઈને ગુરુદેવે તરત બધા જ પૂંઠા મંગાવી લીધા ને બધા દર્દીઓને એક એક પૂંઠું આપી દીધું. પૂંઠાએ હાથ પંખાની ગરજ સારીને મરીજોને ઠંડક આપી. જુલાઈ માસમાં એ બધા જ પૂંઠા પાછા મંગાવીને શ્રી ગુરુદેવે એક તરફ મુકાવી દીધા. આ સસ્તા વિતરણ અનાજ યોજનાના એક ભાગરૂપે શ્રી ગુરુદેવની કોઠા સૂઝતી પૂંઠાના કાતરથી 2 ઇંચ ગુણ્યા 1.5 ઇંચ જેટલા નાના ટુકડા કરવામાં આવ્યા. એના પર 1 કિલો લખવામાં આવ્યો. દરરોજ સાંજે મધ્યમ વર્ગીય વ્યક્તિ એ રાશન કાર્ડ તરીકે વપરાતો ટુકડો દુકાન પરથી લઈ જાય ને સવારે 1 કિલો ચોખા લઈને 1 રૂપિયા સાથે એ રાશન કાર્ડ પણ પાછું આપતો જાય. લોકો હોશિયારી વાપરીને ચોખાના કાળા બજાર ન કરે એ માટે આ ઉપાય અજમાવાયો, જે સફળ થયો અને જેને લીધે મધ્યમ વર્ગીય લોકો જે સંકોચને કારણે પંગતમાં જમવા નહોતા આવી શકતા અને જેમને ત્યાં ચોખાનો એક દાણો પણ નહોતો, બજારમાં પણ નહોતો મળતો, એ લોકોને આ યોજનાથી અત્યંત લાભ થયો. સાંજે રંકાના રૂમમાં નોટો, પરચુરણ વગેરે જુદા જુદા સેન્ટરો પરથી આવે. રાત્રે ઓરડામાં લાલટેનના પ્રકાશમાં બેસીને ભક્તો એને ગણે. રૂપિયા 100 થાય એટલે સાડી ધોતી પર બંધાઈને આવેલી પાતળી રંગીન દોરીને, જેનો મોટો બોલ શ્રી ગુરુદેવે મારી પાસે બનાવડાવેલો, એને 100 રૂપિયાના બંડલ પર બાંધી દેવાતા ને એ રીતે એ દોરી ઉપયોગમાં લેવાતી. જ્યારે મારી પાસે બોલ બનાવડાવ્યો ત્યારે મારા હાથ બધા લાલ, પીળા, લીલા થઈ ગયા હતા. ત્યારે મનમાં જ હું બોલેલી કે આ દોરીનો શો ઉપયોગ થવાનો છે, રંકા છોડીએ ત્યારે આ બોલને અહીંયા જ મૂકી દેવાના છીએ, આ પૂંઠાને પણ અહીંયા જ મૂકી દેવાના છીએ. નાની ઉંમર, કાંઈ વસ્તુનો ક્યારે સમય પર બરાબર ઉપયોગ કરવો એવી કોઈ આવડત નહીં, ક્યારે એવી જરૂર નહોતી પડી. એટલે હું તો ખરેખર જ ખૂબ જ અચંબિત થઈ ગઈ અને ગુરુદેવ પર ઓવારી ગઈ કે કેવી એમની કોઠાસૂઝ છે અને કેવો નકામી વસ્તુનો કેટલો ઉત્તમ ને સુંદર ઉપયોગ એ કરી શકે છે. ટેમ્પરરી રાશન કાર્ડની પણ 50-50ની થપ્પી કરીને એના ઉપર પણ સાવ નકામી ગણીને આપણે ફેંકી દઈએ એ પાતળી રંગીન દોરીને બાંધવામાં આવતી. ભક્તોએ શ્રી ગુરુદેવના સૂચનથી આ કાર્ય બરાબર પાર પાડ્યું. દિવાળી પહેલા જ ભરતપુરમાં રેલ આવેલી, ત્યાં આ બધા જ રૂપિયાનો સદુપયોગ થયો. કપડા, અનાજ, વાસણ, સ્ટવ વગેરે ખરીદીને ભક્તોએ કીટ બનાવી અને પૂરગ્રસ્ત પાયમાલ થઈ ગયેલા લોકોને ભરતપુર ને એની આજુબાજુના ગામડાઓમાં એ કીટ પહોંચાડી દીધી. જય શ્રી રામ. તારીખ 15/9/1967. સમય સવારના 11:30. આજે શ્રી અરવિંદભાઈ આવ્યા છે. અત્યારે તેઓ સાનિધ્યમાં બેઠા છે. ગુરુદેવ થોડી વાર પહેલા જ રેલાથી પધાર્યા છે. गुरुदेव कहूं, यहाँ पर चारों ही महीना पानी खूब बरसा और चारों तरफ हरियाली हो गई है, परंतु एक भी रोज परोसने के वक्त पानी नहीं बरसा हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंगत के समय कोई भोजन करने वाला भीजा हो। प्रभु ने हमारी लाज रख ली। अभी मैं रेला गया था, रोज का 4 बोरा अनाज वहां पर फ्री देने का नक्की किया है। रोज 400 आदमियों को चावल मिलेंगे। शायद इन्हीं पीड़ितों ने मुझे खींचा होगा, नहीं तो मैं क्यों रहला जाने वाला था। यह काम परसों से चालू हो जाएगा।
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। क्यों माँ? हरिभाई गढ़वा में बैठे हैं ना, शासन यानी शासन, ड्यूटी में कोई फेरफार नहीं, उनको वही रहने दो। हरिलाल पुआ मटे एमणे बात करी। माना पति थाय એટલે માને સેજે થાય કે વૃદ્ધ શરીર છે, રેલામાં ત્યાં ઈ ગયા છે, એટલે ગુરુદેવે એમને આ રીતે કહ્યું कि शासन यानी शासन, ड्यूटी में कोई फेरफार नहीं, उनको वही रहने दो। कल गढ़वा में कोई कोई तो चावल देखकर कहते थे कि हे भगवान, कितने रोज में चावल के दर्शन हुए हैं। कल 940 रुपए की परचूरन आई। इनको देखने से पता चलता है कि कल बाजार का दिन था, इसलिए गामड़े से लोग जरूरियत का सामान खरीदने आए होंगे और सुना होगा कि सस्ता चावल मिल रहा है, तो परचूरन से चावल ही खरीद लिए होंगे। भारत के परमाणु अति खराब हो गए हैं। मौनी से एक रोज ईसाइयों को कहला दिया कि भाई तुम मर जाओगे तो तुम्हारे पीछे न मालूम कितने ही रोने वाले होंगे, परंतु साधु के पीछे कोई रोने वाला नहीं है। हमारे भंडारिया जाने से और पलामू में आने से कम 40,000 आदमी ईसाई होने से बच गए। अनाज देना तो एक और। रात्रे 8 वागे श्री केशुभाई अने वल्लभभाई साथे चर्चा थई। गुरुदेवे कह्યું, देखो जब पलटन सजती है तब उसमें हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं और गधेड़ा भी होते हैं। तो गधेड़ा की ओर देखकर हाथी घोड़े का महत्व घटा देना नहीं, इसको बराबर समझना और हमेशा ही ध्यान में रखना। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। मतलब के शरीर जर्जरित बनी गયું છે, બધા અંગો વ્યાધિગ્રસ્ત બની ગયા છે, હવે તો ગંગાજળ એ જ ઔષધિ અને શ્રી નારાયણ હરિ જ આ કાયાના વૈદ્ય છે। एक बार जंगल में 5 आदमी बैठकर विचार कर रहे थे कि इस समय यदि शेर निकले तो हम सब क्या करेंगे। एक ने कहा कि मैं पूंछ पकड़ लूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं पैर पकड़ लूंगा। तब आखिरी आदमी धीरे से बोला, सब कुछ तो ठीक, परंतु शेर का मुंह कौन पकड़ेगा। तो भाई अब समय आ गया है, बरगढ़ जाने को कौन तैयार है। वहां पर सेवा करना साधारण बात नहीं है। वल्लभ भाई ने वहां पर बहुत व्यवस्थित काम किया है। उनको जरूरी काम से वेरावल जाना है। अब शेर का मुंह कौन पकड़ेगा, कौन बरगढ़ जाएगा। 1 सप्ताह बाद वे जाएंगे। बरगढ़ में लोखंडी आदमी की ड्यूटी लगानी होगी। बरगढ़ की और रंका की आबो हवा में मलेरिया है, इसलिए नींबू बगैर कोई भोजन नहीं करना। પછી ભગવાનની છબી પ્રત્યે દ્રષ્ટિપાત કરીને બોલ્યા, यहाँ का काम तो हे प्रभु आपका ही काम है और आपका काम तो जगत का काम है, तो कोई ना कोई आकर बैठ ही जाएगा, हम क्यों चिंता करें। मैं इस राहत कार्य को कबूतर का दरबार समझता हूँ। एक उड़ा और दूसरा आया। ईश्वर का काम है और वे ही इसे चलाएंगे। कोई भी संकोच में न पड़े। जितनी श्रद्धा हो उतना काम करे, जितना समय हो उतनी सेवा दे। साधन हो वहां पर तो ठीक, परंतु कठिन जगह पर मदद पहुंचाना ही सच्ची सेवा है। आज दोपहर को 12 बजे से शाम को 7 बजे तक मैं सोया। सोना क्या था, एक तरह की बेहोशी ही थी, क्योंकि इस उम्र में इतनी नींद किसी को भी आती नहीं है। पैर के स्नायु सब खींचते हैं और पैर में झंझनाहट होती है। किसी के अर्थ में जरा भी त्रुटि या कमी पड़े ऐसा मैं नहीं चाहता।
आप लोग सब गृहस्थ हैं, आपको पैसा बगैर चलने वाला नहीं है। अमुभाई वसाणी को मैं समय पर राजकोट भेज दूंगा, मुझे बराबर ख्याल है। श्री अमुभाईनी બે હાથ જોડેલી શરણાગતિની ભાવદશા। વાર્તાલાપ દરમિયાન શ્રી બાબુભાઈ ગુરુદેવ પાસે આવ્યા। આવતીકાલે દરિદ્ર નારાયણો માટે પૂરીઓ બનાવવાની હોવાથી લોટ બાંધવા માટે સ્વયંસેવકોને રસોડામાં મોકલાવવાની એમણે વિનંતી કરી। ગુરુદેવે કહ્યું, રમણીક, પ્રયાગજી, વજુભાઈ રાજા, सब के सब उठो तो, जाओ सब रसोड़े में जाकर आटा गूंदने में मदद कराओ। बाबू भाई, ये सब दर्शनी हुंडी है हो, ये लोग रसोड़े में टिकने वाले नहीं है, इनसे बराबर काम लेना। जय श्री राम। तारीख 16/9/1967। આજે સ્વર્ગસ્થ શ્રી નવીનચંદ્ર મફતલાલની નિધન તિથિ હોવાથી દરિદ્ર નારાયણને આજ ભોજનમાં શ્રી અરવિંદભાઈ તરફથી પૂરી અને ખીચડી આપવામાં આવ્યા। બધી પૂરીઓ મશીનમાં જ બનાવી। ભોજન બાદ સૌને વસ્ત્ર વહેંચવામાં આવ્યા। समय सांजना 7। श्री गुरुदेवे કહ્યું, जिस काम में लग जाना उसमें फिर रच पच जाना, इसके सिवा दूसरी कोई बात ही न सोचे। चीन ने हवाई हमले की धमकी दी है, करो भाई हवाई हमला, तुम्हारे बम सारे जंगल में पड़ेंगे। रहो कोई सा भी ठाम, करो कोई सा भी काम, पर जपो आठों याम, श्री राम राम राम। किसी की सेवा या किसी कार्य से अत्यंत आह्लाद होने पर प्रसन्नता में मुंह से जो वाक्य निकले सो आशीर्वाद, और अत्यंत आघात लगने पर दुख में जो वाक्य निकले वो शाप। जय श्री राम। तारीख 17/9/1967। समय सांजना आश्रे 7 वाग्याનો। ભક્તો શ્રી ગુરુદેવ પાસે ઓરડામાં બેઠા છે। ગુરુદેવે કહ્યું, મન ચીતી પ્રભુ ના કરે, પ્રભુ ચીતી તત્કાલ, બલી જય हो वैकुंठ पुनी, भेज दियो पाताल। हमें बोलने की पद्धति सीखना चाहिए। सीधे जाकर किसी से हम कोई बुरी बात कहे तो उसे एकदम आघात लग जाता है। अत्यंत आघात या अत्यंत खुशी में किसी किसी को हार्ट फेल हो जाता है। एक सत्य घटना सुनाऊं। उस समय की बात है जब मैं दक्षिण में माइलकुटा में था। उस वक्त डरबन ने लॉटरी के टिकट निकाले थे। एक गार्ड के खानसामा ने 10 रुपए का टिकट ले रखा था। गार्ड मेरे पास डब्बे में बैठा था और वह असगर अली नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। गार्ड ने अखबार में पढ़ा कि खानसामा के टिकट नंबर को ₹3 लाख की लॉटरी लगी है। खानसामा ने जब सुना तो 3 लाख रुपए, इतना ही वह बोल पाया। मारे खुशी के उसका उसी वक्त हार्ट फेल हो गया। जब झोपड़ी में रहा जा सकता है तब बंगलों के लिए हाय हाय क्यों? पैसा श्रीमंताई नहीं हुआ करती। श्रीमंत यानी पैसे वाला नहीं, वही पैसे वाला है जिसको भोजन और वस्त्र सुचारू रूप से मिले और चिंता पास में न हो। मेरे विचार से जो इच्छा रहित है वही श्रीमंत है। जिनकी इच्छाएं वासनाएं बनी रहती है वह दरिद्री है। श्री गिदुभाई बोले, इच्छाएं कम करने से वृत्तियां उदासीन हो जाती है, जीवन में आनंद नहीं आता। जवाब में श्री गुरुदेव ने कहा, इसका कारण यह है कि इच्छाओं पर हम जोर देते हैं। सहज क्रिया होना चाहिए। इच्छाओं के ऊपर बल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इच्छा उत्पन्न हो तब उससे पूछो कि क्यों। इच्छा उत्पन्न हो तब उससे पूछो कि क्यों, परिणाम क्या? तो इच्छाएं अपने आप शांत हो जाएगी। इच्छाओं पर शांत चित्त से विचार करो। इच्छाओं को दबाओ मत।
दबाने से वे और भी उभरेगी। विचार पूर्वक उन्हें समझाने का प्रयत्न करो। ऐसे व्यवहार से मन शांत हो जाता है। हर वक्त क्यों और किस लिए लगाना चाहिए। यह बराबर है कि अहम को पोषण न मिले, उस कार्य को करने में किसी का भी रस नहीं टिकता, परंतु कर्तव्य समझकर यदि वही कार्य करोगे तो रस बना रहेगा। जयपुर में महाराज राम सिंह मर गए, उस समय की घटना है। लाश के साथ बैंड, पलटन, पोज आदि चल रहे थे। मैंने पूछा कि क्या बात है। जवाब मिला, राजा मर गए हैं। सुनकर सोचा कि चलो हम भी अर्थी के साथ चले। महाराजा के खास बगीचे में उनका अग्नि संस्कार किया गया, फिर चिता पर पहरा लगा दिया। हमने सोचा कि मर गया, फिर पहरा क्यों लगाया है। विचार आया कि राजा है तो उसके हाडका शायद सोने के होंगे। तीसरे रोज मैं बगीचे में गया। बड़े बड़े लोगों ने इकट्ठे होकर उसकी राख और हाडका निकाले। देखकर विचार आया कि स्मशान में अमीर गरीब सब एक है, सभी मानव है। प्रारब्ध भोग में तटस्थ हो जाना, जो है उसका त्याग नहीं और नहीं है उसमें अनुराग नहीं। तटस्थ होने पर आनंद आएगा। પછી એક સંસ્કૃત શ્લોક બોલ્યા, મારી ઉચ્ચારવામાં ભૂલ થઈ શકે છે। ભ્રાંતમ દેશ મનેક દુર્ગ વિષમમ પ્રાપ્તમ ન કિંચિત ફલમ त्यक्त्वा जाति कुलाभिमानमुचितम सेवा कृता निष्फला उक्तम मान विवर्जितम परगृहे श्वाशंकया काकवत तृष्णे दुर्मति पाप कर्म निरते नाद्यापि संतुष्यसी। એનો અર્થ છે, तृष्णाओं में फंसकर हमने खदान खोदी, सोचा कि सोना मिलेगा, धातुओं को फूका इस विचार से कि इसमें से सोना बन जाएगा। समुद्र पार व्यापार करने गए, परंतु कुछ भी न मिला। जाति कुल की परवाह न करके राजा की खूब सेवा की, कोई परिणाम नहीं आया। स्मशान में गए और मुर्दे की छाती पर बैठकर माला जपी, एक टूटी कौड़ी तक न मिली। मान अपमान छोड़कर कौवे की तरह पराये घर में रोटी खाई, वहां भी यही हाल हुआ। हे तृष्णा, अब तो छोड़, अब तो माफ कर। अविचार युक्त जीवन कोई जीवन नहीं। पिताजी के पिता बड़े ब्राह्मणत्व रखते थे। कोई भी उनसे बात करे, वे सबसे कहे कि हम देशस्थ ब्राह्मण है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण में 3 जाति विभाग है। मैं संध्या न करूं, उस रोज आई, माने माँ रोटी नहीं देती थी। संध्या यानी जीव और ईश्वर के मिलन का समय, संध्या यानी संधि। एक रोज हमारे यहाँ इत्र बेचने वाला आया। अलग अलग तरह के बहुत से इत्र उसकी पेटी में थे और बड़ी ही अच्छी सुगंधी आ रही थी। पिताजी ने इत्र खरीद कर शीशी कपाट में धर दी। हमने सोचा कि इसकी सुगंधी ही इतनी मीठी है तो खाने में यह इत्र कितना मीठा होगा। जब मेरा भोजन करने का समय हुआ तो इत्र की शीशी उठा लाया और रोटी पर मजे से लगाया। एक कोर मुंह में गया ही था कि फौरन थूक दिया। रोटी इतनी कड़वी हो गई थी कि कोई बात नहीं। कमरे में इत्र की सुगंधी फैल गई। सभी दौड़े दौड़े मेरे पास आए। डर के मारे मैं कुछ बता नहीं सका। जब सबको पता चला कि मैं इत्र का स्वाद लेने बैठा था, तब सब खूब हंसे थे। एक संस्कृत श्लोक छे, पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नोलुकेन विलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यद धात्रा निम निज भाल पट्ट लिखितम
तन्मार्जितुम क क्षमः, मतलब केरडा में पत्ते नहीं आते, इसमें वसंत का क्या दोष। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, इसमें सूर्य का क्या दोष। चातक के मुंह में वर्षा का पानी न पड़े तो इसमें मेघ का क्या दोष। जो पूर्व में किया है, कपाल में जो लिखा है, उसी के अनुकूल सारी क्रियाएं होती रहती है, उसको मिटाने में कौन समर्थ है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यह अपने हाथ की बात नहीं। पुरुषार्थ करो और जो परिणाम आवे उसे प्रारब्ध भोग समझो। कोई भी पुरुष अपने हित के लिए पुरुषार्थ करता है, नुकसानी के लिए नहीं करता। फिर भी विपरीत परिणाम आवे तब समझना कि पूर्व कर्म के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर हमारे प्रारब्ध में न हो तो हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं त्रुटि आ ही जाएगी। प्रारब्ध के अनुकूल सफलता मिलती है। विचार युक्त जीवन बनाने से हर्ष शोक नहीं होता है। हर्ष शोक द्वंद्व है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि आती ही है। परिणाम का हर्ष शोक नहीं रखना, पुरुषार्थ में ह्रासता नहीं लाना। एक बार तो सफलता मिलेगी ही। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कुतांतात् भयम सर्वं वस्तु मायान्वितम भुवि नृणाम विष्णु पदम निर्भयम। આનો અર્થ છે ભોગો ભોગવવામાં રોગનો ભય રહેલો છે. ગુણવાન લોકોને લાંછન લાગવાનો ભય હોય છે. ખૂબ ધન હોય તો રાજા લઈ લેશે, આવો ભય માનવને સતાવે છે. ખૂબ માન અકરામમાં રાજના રાને ક્યાંક દૈન્ય ભોગવવું ન પડે એવો ભય સતાવતો હોય છે. બળવાન માણસને શત્રુ તરફથી ભય હોય છે. સ્વરૂપવાન વ્યક્તિને ઘટપણનો વિચાર ડરાવે છે. ખૂબ વિદ્વાન શાસ્ત્ર જ્ઞાતાને વાદ વિવાદનો ભય હોય છે. ગુણીજનને ફલ વ્યક્તિ તરફથી ભય રહેલો હોય છે અને સશક્ત કાયાને દુર્બળતાનો ભય હોય છે. આ દરેક વસ્તુ ભયથી ઘેરાયેલી છે. નિર્ભય છે કેવળ પ્રભુના નારાયણના શ્રીચરણ. જેનું શરણું માનવીને અભય આપે છે, નિર્ભય બનાવે છે. જય ભગવાન. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશ્ચિત દુઃખ ભાગ ભવેત. દીન દયાલ બિરદ સંભારી હરહુ નાથ જગ સંકટ ભારી મંગલ ભવન મંગલ હારી દ્રવૌ સદશરથ અચિર બિહારી. શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય.